ये लो मेरी मुमताज आइसक्रीम। थैंक यू मेरे शाहजहां। हम दोनों दादा दादी की तरह नहीं हो गए? हाँ, क्योंकि हम दोनों भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना दादा और दादी एक दूसरे से करते हैं, है ना? पता नहीं और यहाँ कितनी देर वेट करना पड़ेगा। बस अभी चलते हैं, एक बार रिपोर्ट ले लेते हैं, फिर डॉक्टर को दिखा देंगे और फिर घर चले जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने सारे टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। ओहो, ठीक है ना सोना, एक बार सारे टेस्ट हो जाएंगे तो अच्छा ही है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोना ये सब बातों को छोड़ो, आइसक्रीम खाओ, देखो पिघल जाएगी। चलो 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 चलो। वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? डायपर चेंज करना तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। तुम नहीं कर सकते? सोना, मैं पूरा दिन थोड़ी बेबी के पास रहने वाला हूँ। ओ यार, सीख लूंगी। आज ही जाके डायपर खरीदेंगे और घर पर प्रैक्टिस करूंगी। बिना बेबी के? स्वीटू है ना? अले मेरा बेबी, रोना नहीं। बेबी को भूख लगी है शायद सुहाना, बेबी को भूख लगी है। हाँ ओके, लेट्स कॉल फॉर पिज्जा। छोटी चाची ऐसी बोलती है ना। एक मिनट सुहाना। अरे सुहाना, बेबी पिज्जा थोड़ी ना खाएगा। बोलो छोटी चाची, बोलो। हाँ भाभी बोलिए ना। बोलो ना। क्या कर रही होगा? बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, सीरियसली, है ना दीपक भैया? हाँ भाभी, सुहाना भाभी बिल्कुल ऐसे ही तो बोलती है, प्लीज बोलिए ना। मैं छोटी चाची को बताऊंगी। अच्छा, छोटी चाची की चमची छोटी चाची को बताएगी? मारूंगी एक। इलेश क्या हो रहा है? अरे ईशान का लौंडा बना हुआ है और क्या। अबे उठ बे, ईशान के लौंडे। क्या कर रहा है ये? क्यों भैया, लग रहा हो ना एकदम ईशान के बच्चे की तरह? अच्छा, सब लोग सोचिए कि अगर ईशान का बच्चू उसके बेड पे सुसु करता है तो क्या होगा? ईशान भाई उसका नैपी बदलेंगे और क्या। सुहाना भी बदलेगी। सुहाना? हाँ। दिशा, माँ बनने के बाद औरत का रूप ही बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। तुम देखना, सुहाना भी अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखेगी। इस बात का विश्वास मुझे भी है रानी। मुझे भी। आप सब लोग क्या वोटिंग कर रहे हैं?
प्रॉब्लम है? पूछो ना क्या लिखा है रिपोर्ट में। सुहाना, उन्हें पहले ठीक से चेक तो कर लेने दो, वो अपने आप बताएंगे हमें। अरे आप चुप और इतने टेंस क्यों हैं? चिंता की कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर से, मेरा मतलब है डॉक्टर शेट्टी से, जिन्होंने आपकी रिपोर्ट तैयार की है, उनसे डिटेल में बात कर लेती हूँ। तब तक आप एक काम कीजिए, ये टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट फिर से क्यों? मिस्टर कश्यप, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा। कल मैं दिन में अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देती हूँ डॉक्टर शेट्टी के पास। पर मुझे हुआ क्या है? I mean, इतने सारे टेस्ट क्यों? घबराओ मत सुहाना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रही हूँ। कल टेस्ट करवा लो, सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं तुम दोनों से डिटेल में बात करूँ। हेलो, डॉक्टर शेट्टीज लैब। आई एम डॉक्टर शाह स्पीकिंग। कल सुबह मैं आपके पास एक पेशेंट भेज रही हूँ, नाम है सुहाना कश्यप। उसके लिए डॉक्टर शेट्टी, मैं आपसे मोबाइल से बात करती हूँ। ये हमारे सामने बात भी नहीं कर रही, ना हमें कुछ बता रही। ईशान, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे हुआ क्या है? एनी कॉम्प्लिकेशन? ईशान, ईशान, कहीं हमारे बेबी को तो। ईशान, तुम मुझसे पूछो ना, हमें जानने का पूरा हक है। सुहाना, सुहाना, रिलैक्स, कूल डाउन, ओके? देखो, कोई बात बताने वाली होगी तो वो हमें बताएंगे ना। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि बार बार इतने सारे टेस्ट क्यों? सारे अरेंजमेंट हो गए, आप कल जाके फुल पेमेंट कर दीजिए। वो लोग मुझे डायरेक्ट ही रिपोर्ट भेज देंगे। आपको वहां रिपोर्ट्स लेने के लिए दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शेट्टी के लैब का नंबर भी मैं आपको लिख देती हूँ। अरे सुहाना, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ रहा है? अरे सिर्फ टेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर एन एजुकेटेड गर्ल। तुम तो जानती ही हो कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। रिपोर्ट्स करा लेने से कम हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। तुम डर क्यों रही हो? डर? मैं नहीं डरती। I'm not scared. गुड, दैट्स द स्पिरिट। घर जाओ और एंजॉय करो, खूब खाओ और ज्यादा से ज्यादा आराम करो। और हाँ, ये आराम ना करे ना तो मुझसे कहना, पनिशमेंट दूंगी, कंप्लीट बेड रेस्ट की सजा। डॉक्टर, आप मुझे सच सच बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैंने कहा ना, आप कल आइए, मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगी। सुहाना, नाउ चीयर अप, एवरीथिंग इज फाइन। क्या इंदर, कब से दरवाजे की ओर क्यों देख रहे हो? यार, ये ईशान सुहाना कहाँ रह गए दोनों? डॉक्टर के पास गए हैं। भीड़ होती है आजकल डॉक्टर के पास। मुझे तो लगता है वो दोनों वहां बैठ के आइसक्रीम खा रहे होंगे।
चुन्नू के पापा और चुन्नू की मम्मी। अरे ईशान को कम से कम फोन तो कर लेना चाहिए था ना। हम सब लोग यहाँ पे इतना टेंशन में, और वो टेस्ट करने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। भैया आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर्स प्रिकॉशंस के लिए टेस्ट ले रहे होंगे। हाँ, आते होंगे वो लोग। अरे आ गए, आ जाओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अच्छा, कोई कुछ नहीं कहेगा सुहाना से आज के बाद, समझे ना? कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं इंदर तुम दोनों। देखो कैसा पीला पड़ गया इसका चेहरा। दिशा। हाँ, मैं जूस लेके आती। नो दिशा दीदी, मैं जूस नहीं पीऊंगी, मैं पानी पीऊंगी। चुप करिए, आपको जूस पीना होगा, हमेशा आपकी नहीं चलेगी। वाह दीपक, तू एकदम सही जा रहा है। सुनो, मेरे बदले भी तुम ही डांट दिया करो इसे, मैं तुम्हें अलग से पॉकेट मनी भी दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा वो सुनो प्रॉमिस ठीक है। अरे डॉक्टर ने क्या क्या वो तो बोलना, क्या कहा, लड़का या लड़की? लेश क्या बकवास कर रहे हो? अब लड़का हो या लड़की, हमारे लिए तो दोनों प्यारे होंगे ना। लड़का हो ना तो बिल्कुल ईशान पे जाएगा, और लड़की हो तो सुहाना पे। भैया बताइए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, थोड़े और टेस्ट करवाने को बोले हैं, और उन्होंने कहा कि उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। और टेस्ट? अरे यार, ये डॉक्टर कर क्या रहा है? क्या टेस्ट लिखा है? तू वो पर्ची दिखाई मुझे, देखा। अब कल सुहाना को फिर से लेके जाना है। ये देखिए। हे भगवान, इस डॉक्टर का दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? अरे डॉक्टर्स की आदत है, हजारों टेस्ट करते हैं पैसे कमाने के लिए। सही बोल रहा है ये। कल ना तुम दोनों के साथ मैं भी चलूंगा। वो डॉक्टर तुम दोनों को जरूर उल्लू बना रहा है। हाँ, मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा और मैं खुद डॉक्टर से बात करूंगा। इलेश भैया, आप डॉक्टर से क्या बात करेंगे? आपको प्रेगनेंसी के बारे में क्या पता है? अरे सुहाना, इलेश आके कह देगा ना डॉक्टर से कि लो भाई उल्टी तो हो गई है, अब क्या टेस्ट कराना है ना। इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सारे टेस्ट प्रेगनेंसी में थोड़ी किए जाते हैं। मतलब? अरे सुहाना, तुम्हें पता है दिशु ने तो तुम्हारे बच्चे का नाम भी रख दिया है। पता करो नेट पर जाके कि ये सारे टेस्ट किस चीज के हैं। क्या रानी, अब तुम चाची की तरह उल्टा सोचना मत शुरू कर दो। खामोगा ईशान से ना परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं। आ गया सारा सामान? हाँ हाँ, 3 टोकरियां हो गई। मासी जी खुश हो जाएंगी। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। अरे तुम लोगों में कोई बुद्धि है या नहीं? मैंने फलों की टोकरियां लाने के लिए कहा था, ये क्या उठा के ले आए तुम लोग? हाँ ये क्या है? ये भेजेंगे आप दीदी के ससुराल? इसीलिए मैं हमेशा से कहती आई हूँ, ये डॉली और गोपी दोनों मिलके ना नाक कटवा के रहेंगे कमल किशोर की। ये सब क्या चल रहा है? डैड, दादी दीदी के यहाँ गिफ्ट्स भिजवा रही है। I mean, कल हमारे यहाँ से उनके घर में फ्रूट्स और मिठाइयाँ जाएंगी। और सुहाना और जमाई जी के कपड़े भी। कपड़े? रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। अरे कमल किशोर, तू अपनी दुनियादारी बिल्कुल भुला बैठा है क्या? बेटी माँ बनने वाली है, और तू वहां जाके समझी हूँ क्या बेशर्मों की तरह वो लड्डू ठूस के आ गया। अपने यहाँ से कुछ नहीं भेजेगा क्या? हाँ जी साहब जी, और ये तो रस्म होती है। और मैं तो कहती हूँ आप सुहाना बेबी को ना कुछ दिन के लिए यहाँ बुला ही लीजिए। और अब तो शांति मासी भी आए। ऐसे समय में लड़कियां मायके में रहे तो अच्छा होता है जी, है ना मासी जी? हाँ सर जी, 1-2 महीने के लिए ना सुहाना बेबी को यहाँ ले ही आइए। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सुहाना यहाँ 2 महीने के लिए आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? ये उनका घर नहीं है क्या? और हमारा उन पर कोई हक नहीं बनता?
इसीलिए मैं कहती हूँ इस घर में एक गृहिणी ले आओ कमल किशोर। सुहाना को इस घर में अपनी माँ की कमी तो नहीं खलेगी ना? प्लीज मासी जी, नॉट अगेन। नॉट अगेन। बीमे की किस्त बैंक में जमा कर दिया लोग? हाँ हाँ, कब की दे दी हो तुम्हें? चलो ये भी हो गया। और क्या है? पापा, हाँ सुहाना के कुछ टेस्ट कराने थे तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ जरूर। अरे यार, इतने मेरे पास ज्यादा नहीं है इस समय। भाभी आप जरा घर के खर्चे में से निकाल के दे देंगी? मैं शाम को आपको पकड़ा दूंगा। दे देती हूँ। वैसे तुझे चाहिए कितने? तो पता नहीं पापा कितने लगेंगे। ठीक। ये लो, आप यहाँ बैठे हो और मैं चाय लेकर पूरे घर में ढूंढ रही हूँ आपको। ईशान, ये लो बेटा, पूरे 5,000 रुपए हैं। इतने काफी होंगे ना टेस्ट के लिए या और दूं? बड़मा, इन सब टेस्ट के बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। वैसे 6-7 हजार रुपए मेरे पास भी पड़े हैं। हाँ तो हो जाएगा। हे भगवान, ये इतने सारे टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? जिंदगी में मैंने तो कभी नहीं सुना इतने टेस्ट होते हैं। और तू ईशान डॉक्टर से ठीक से पूछता क्यों नहीं है क्या बात है? दीदी, प्रेगनेंसी में कभी इतने टेस्ट होते हैं क्या? माँ, मैंने डॉक्टर से ये सेम सवाल पूछा था, पर वो हर बारी मुस्कुराकर मुझे ये कह देती है कि डोंट वरी। अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप जाइए ना और डॉक्टर से पूछिए कि क्या बात है। पता है, कल तो सुहाना भी भड़क गई थी और उसने भी डॉक्टर से सेम सवाल पूछा था। पर ईशान बेटा, तुम समझाओ ना सुहाना को। अब जब डॉक्टर ने कहा है टेस्ट कराने के लिए तो कुछ सोचकर ही कहा होगा, और जब टेस्ट के रिपोर्ट आ जाएंगे सब कुछ साफ हो ही जाएगा ना। तुम्हें देरी नहीं हो रही है? अपॉइंटमेंट ले रखा है ना तुमने? हाँ, सुहाना तैयार तो है ना? जाओ जाओ, देरी हो जाएगी, जाओ। जी बोलिए। पर इतने टेस्ट क्यों? ओह रानो, तुम भी ना। देखा नहीं, ईशान पहले से ही डरा हुआ है और तुम अपनी बातों से और डरा रही हो उसे। लेकिन मैं तो दीदी उसे सिर्फ... क्या मैं तो? हाँ, समय बदल गया है रानो, हमारा समय नहीं रहा। हमारे समय में तो बच्चा हो जाता था, एक BCG का टीका लगवा लिया, बस हो गया काम। मीठी के समय देखा नहीं तुमने? 5 साल तक कभी ये टीका कभी वो टीका। इसका मतलब मीठी बीमार थी क्या? नहीं ना, समय के साथ चीजें बदलती है। सही कह रही हूँ ना आलोक? हाँ, लेकिन ये थोड़ी ना बदलेगी। हाँ हाँ, आप देवर भाभी ना मिलकर हंसिए मेरे पे। अरे भाभी, ये तो नाइंसाफी। रानो अब दादी बनने जा रही है और आप उसको डांट रही हैं। गलत है ना, है ना? बिल्कुल गलत बात है, मजाक का वक्त नहीं है ये। अरे अरे रानो, सुनो तो सही भाई। ओहो, अरे यार, अब क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आलू, रानो को तो मैंने समझा दिया, ईशान के सामने ऐसी बातें ना करे। पर सच कहूं तो डर तो मुझे भी लग रहा है अंदर से। इतने सारे टेस्ट क्यों? सब कुछ ठीक तो होगा ना? हाँ हाँ भाभी, सब कुछ ठीक ही होगा। अब डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए हैं तो हो जाने दो ना, जो होगा पता चल जाएगा। अरे चाचू, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ये मैंने इंटरनेट पे चेक किया, ये सारे टेस्ट जो सुहाना के लिए लिख के दिए गए ना, ये तो... क्या क्या वो? माँ, इनका तो प्रेगनेंसी से कोई लेना देना ही नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।